वेलकम बच्चों। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इनइक्वालिटी में जीआईएफ की क्वाड्रेटिक रखकर एक क्वेश्चन किया था, है ना। जीआईएफ में क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी थी, उसी टाइप का एक क्वेश्चन फिर से कर रहे हैं। मतलब क्वेश्चन में हमें जीआईएफ जरूर दिख रहा है, पर जीआईएफ का काम एकदम लास्ट में आएगा, है ना। जीआईएफ को अगर हम थोड़ी देर के लिए एक नया वेरिएबल एज्यूम कर लेते हैं, लेट्स से यहाँ पे हर जगह जीआईएफ एक्स है, तो जहां जहां पर भी जीआईएफ एक्स है उसको अगर हम थोड़ी देर के लिए वाई मान लें, तो एक जाना पहचाना टाइप का क्वेश्चन जो हम शुरू में किए थे बेसिक इनइक्वालिटी में, बिल्कुल वैसा क्वेश्चन तैयार होगा कि नहीं। देखो, अगर हम जीआईएफ एक्स को अभी देख के डर केवल जीआईएफ एक्स से लग रहा है, जीआईएफ एक्स को भूल जाते हैं, थोड़ी देर के लिए वाई मान लेते हैं, तो देखो कितना अच्छा बन जाएगा जाना पहचाना क्वेश्चन जैसा। 2y + 1 डिवाइडेड बाई y - 1 ग्रेटर देन 2y - 5 डिवाइडेड बाई y + 2 होगा कि नहीं। और फिर ऐसे क्वेश्चन तो हम लोगों ने कर ही रखे हैं, जहां पर एलएचएस में भी कुछ है, आरएचएस में भी कुछ है, तो क्या करते थे, सब कुछ एक तरफ ले जाते थे एलएचएस में, और एक तरफ क्या बना देते थे, 0, और फिर एलसीएम वगैरह लेकर सॉल्व करते थे। तो पहला वर्किंग तो वही करना है, जीआईएफ के बारे में तो सोचना भी नहीं है। जीआईएफ को सबसे पहले हटाओ मानकर कि जीआईएफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, y है, तो ये क्वेश्चन दिखेगा कैसा तुम्हें, ये क्वेश्चन दिखेगा ऐसा, 2y + 1 by y - 1 इज ग्रेटर देन 2y - 5 by y + 2। बोलो सही है कि नहीं। और ऐसा क्वेश्चन तो हम कर रखे हैं ना पहले की प्रीवियस क्लासेस में, जहां पर इस टाइप का था, बस y की जगह क्या था, x था, अब यहाँ पे x की जगह y है। तो करना क्या है, सब कुछ ये क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते, क्योंकि y - 1 नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, y + 2 नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। तो सब कुछ किधर लेके चलेंगे, एलएचएस में, और एलएचएस में ले जाकर फिर आरएचएस में 0 बन जाएगा, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे। यही तो कर रहे थे, कोशिश करते हैं, बिल्कुल कर पाएंगे हम लोग, है ना। तो क्या बनेगा, सब कुछ एलएचएस में ले आओ, तो 2y + 1 अपॉन y - 1 माइनस 2y - 5 by y + 2 इज ग्रेटर देन 0। बोलो सही है कि नहीं, सही है ना। नाउ टेकिंग एलसीएम, तो एलसीएम लोगे तो नीचे क्या आएगा, y - 1 × y + 2 आएगा y - 1 × y + 2, ये आएगा नीचे। ऊपर ये और ये मल्टीप्लाई होंगे दोनों, तुम अपने हिसाब से कैलकुलेशन करोगे, ठीक है। तो पहले में आएगा 2y² 4y + y कितना, 5y। हमारी कैलकुलेशन पे मत जाओ, अपनी कैलकुलेशन करना, तुम्हें भी यही मिलेगा, ठीक है। तो 2y² प्लस कितना, 5y + 2, और माइनस 2y² -2y और -5y, यानी -7y और +5, ठीक है, ग्रेटर देन 0, ये बन रहा है। 2y² + 5y + 2 माइनस 2y² -2y -5y -7y हो गया, +5, ठीक है, बिल्कुल सही। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो देखो ऊपर 2y² तो कट जाएगा, क्या बचा, 5y और +7y, 5y + 7y कितना, 12y, तो ये हो गया 12y, ठीक है। फिर 2 - 5 यानी -3, बोलो सही, डिवाइडेड बाय y - 1 × y + 2 ग्रेटर देन 0। यहां तक सही है कि नहीं, बिल्कुल कर पाए होंगे यहां तक। अब देखो, ये भी लीनियर फैक्टर, ये भी लीनियर, ये भी लीनियर, तीनों लीनियर फैक्टर हो गए, तीनों साइन चेंज में हिस्सा लेंगे। जैसे शुरुआत की इनइक्वालिटी की थी, बिल्कुल वैसा क्वेश्चन बन गया, लीनियर का पावर ऑड, लीनियर का पावर ऑड, लीनियर का पावर ऑड, लीनियर का पावर ऑड है हर जगह, हर एक टर्म साइन चेंज में पार्टिसिपेट करेगा। तो नंबर लाइन तीनों के जीरोस मार्क कर लो, कहां पे 0 हो रहे हैं, ये 0 होगा -2 पे, तो -2, ऊपर वाला 0 होगा 3/12 पे, यानी 1/4 पे, वो मार्क कर लो। ये वाला 0 होगा कहां पे, 1 पे, ये भी मार्क कर लो। तो 0 कहां पे होंगे ये तीनों टर्म्स, -2, 1/4 और 1 पे। नाउ साइन स्कीम देखते हैं, इस पूरे का साइन स्कीम देखेंगे तो सबसे राइट में प्लस आएगा, फिर आंख बंद करनी है और ऑल्टरनेट भरना है, प्लस माइनस प्लस माइनस, सही है। हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0, यानी प्लस साइन कहां पे है, -2 से बड़ा
यानी -2 से बड़ा हो y और छोटा हो कितने से, 1/4 से, या फिर 1 से बड़ा y > 1। बोलिए यहां तक सही है ना? बिल्कुल, यहां तक तो काम जीआईएफ का हुआ ही नहीं, ये तो बेसिक इनइक्वालिटी का काम हुआ। यहाँ तक कैलकुलेशन देख लेना है ना, कि कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुई हो, ठीक है? तो यहां तक आया, मतलब वर्किंग क्या है, कैसे करना है, वो हमको मेनली समझना है। बाकी काम तो हम जानते हैं, तुम सब कर लोगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने सारी बातें कर रखी है। अब यहाँ पर एप्लीकेशन आएगा जीआईएफ का, यहाँ के बाद एक्स तक जाने के लिए जीआईएफ यूज होगा। वाई हमने किसको माना था, जीआईएफ एक्स को, तो जो कंडीशन यहाँ पर वाई पे है वो कंडीशन एक्चुअल में जीआईएफ ऑफ एक्स पे है। तो इस वाई की जगह हम हटा देते हैं, वाई की जगह क्या लिखते हैं, जीआईएफ एक्स, ठीक है ना? क्योंकि जीआईएफ एक्स को ही वाई माना था। इस वाई की जगह भी क्या है एक्चुअल में, जीआईएफ एक्स है, क्योंकि जीआईएफ एक्स को ही वाई माना था। बोलो सही है? अब देखो हमने क्या बताया था कि जब भी ऐसे इनइक्वालिटीज रहे, सबसे पहला काम क्या करना है कि जैसे यहाँ पे तो दोनों बाउंड्री है, तो हम दोनों साइड इंटीजर लेकर आएंगे विद इक्वालिटी, और यहाँ पर एक ही बाउंड्री है तो यहाँ पर एक ही जगह पे इक्वालिटी के साथ इंटीजर लाएंगे। ये कह रहा है कि जीआईएफ एक्स -2 से बड़ा हो। -2 नेगेटिव साइड में होता है, 0 के पीछे -1, -1 के पीछे -2, तो जो भी जीआईएफ का रिजल्ट हो वो -2 से बड़ा होना चाहिए। तो -2 से बड़ा होगा तो कम से कम कितना, -1, उससे छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि -1 से छोटा तो फिर -2 ही मिलेगा ना। बट हमें -2 से क्या करना है, बड़ा करना है, तो यानी -2 से राइट ही चलना है, तो -2 के राइट में -1 मिलेगा। यानी जीआईएफ एक्स कम से कम कितना इंटीजर बने, जीआईएफ एक्स का रिजल्ट मिनिमम कितना इंटीजर बने, -1 बने। तो -1 या उससे बड़ा, बोलो सही है, -1 या उससे बड़ा। और अब दूसरी बाउंड्री देखो, इधर की बाउंड्री को देखते हुए हमने इक्वालिटी के साथ इंटीजर तैयार कर दिया। अब इधर बात बची, 1/4 से छोटा भी होना चाहिए। ये जो भी इंटीजर होगा, जीआईएफ एक्स का रिजल्ट जो भी इंटीजर आएगा वो 1/4 से छोटा होना चाहिए। 1/4 का मतलब 0.25, तो 0.25 से छोटा इंटीजर भी होना चाहिए। तो 0.25 से छोटा इंटीजर कहां पे रुक जाएंगे, मैक्सिमम कहां पे, 0 पे, सो लेस देन इक्वल टू 0। बोलो सही है? मतलब चाहे ये बात कह लो, चाहे ये वाली बात कह लो, चाहे ये वाली बात कह लो, बोथ आर सेम, ठीक है? ये यूनियन। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जीआईएफ एक्स 1 से बड़ा हो, जीआईएफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन 1, मतलब ये जो भी इंटीजर हो 1 से बड़ा हो। बताओ 1 से बड़े इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं, 2, 3, 4, 5, टिल कहां तक, इन्फिनिटी तक। मतलब यहाँ पे हम जीआईएफ एक्स की डिमांड क्या क्या कर रहे हैं, जीआईएफ एक्स के रिजल्ट की डिमांड क्या क्या कर रहे हैं, 2 बने, 3 बने, 4 बने, 5 बने, और फिर रुके ना। तो जीआईएफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2। बोलो सही है? बताओ, ये केस भी जानते हैं हम, जीआईएफ एक्स m एग्जैक्ट से लेकर n एग्जैक्ट तक, और ये केस भी जानते हैं, जीआईएफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू n, ठीक है ना? इसका सॉल्यूशन क्या होगा, याद कर ही चुके होंगे, है ना? इसका सॉल्यूशन होगा m से लेकर n+1 ओपन तक, यहाँ पे क्लोज और n+1 पे ओपन, तो -1 से लेकर 1 ओपन तक। इसके लिए x, हम इस सॉल्यूशन को पाने के लिए, इस जीआईएफ की ये सारी वैल्यूज पाने के लिए हम x को कहां से कहां तक दे सकते हैं, क्लोज -1 से ओपन 1 तक, ठीक है ना? और यूनियन जीआईएफ एक्स 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए, इसके लिए क्लोज 2 से ओपन इन्फिनिटी। बोलो ठीक है? देख लो, अगर फॉर्मूला याद है तो ये दोनों आंसर तुम्हें भी तुरंत मिल जाएंगे। सही है ना? कोई दिक्कत? बढ़े आगे, कोई दिक्कत होगी तो बताना, है ना? कोई मेजर वर्क नहीं था, असली काम इनइक्वालिटी का था, लास्ट में वो कंडीशन यूज की है जीआईएफ वाली, ठीक है ना? बढ़े आगे, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों। ये नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। अब इन 2 क्वेश्चंस में हम लोग अब क्या शुरुआत कर रहे हैं कि जीआईएफ और मॉड्यूलस को मिक्स करके क्वेश्चन कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग जीआईएफ की प्रॉपर्टीज पे आएंगे, मतलब ये 2 क्वेश्चन करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस और करेंगे जीआईएफ मॉड्यूलस पे, और देन हम लोग जीआईएफ की प्रॉपर्टीज पे आएंगे। 2 प्रॉपर्टी हम लोग को जीआईएफ की देखनी है, उस पे स्विच करेंगे। फिर यहाँ पे देखो, जीआईएफ ऑफ मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मतलब
जीआईएफ का रिजल्ट जो भी है फाइनली एक्स जो अंदर जाएगा उसके ऊपर मॉड काम करेगा, फिर उस मॉड के ऊपर जीआईएफ काम करेगा, तो फाइनली एक आएगा क्या, जीआईएफ का रिजल्ट होगा क्या, इंटीजर होगा। तो जीआईएफ ऑफ एक्चुअल में क्या है, एलएचएस को क्या देख सकते हैं, जीआईएफ ऑफ समथिंग, जीआईएफ ऑफ समथिंग जो है वो 3 या 3 से बड़ा। तो ये बेसिकली हुआ तो इसी फॉर्म का ना, जीआईएफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एन के फॉर्म का ही तो हुआ, बस इस एक्स की जगह क्या है, जीआईएफ एक्स, सॉरी मॉड्यूलस एक्स है, इस एक्स की जगह मॉड्यूलस एक्स है। तो यहां पर जो कंडीशन एक्स पे लगती वो कंडीशन इस क्वेश्चन के लिए किस पे लग जाएगी, मॉड एक्स पे लग जाएगी। और ऐसे क्वेश्चंस पे एक्स पे क्या कंडीशन लगती है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एन वेयर एन इज इंटीजर। ऐसे क्वेश्चन पे कंडीशन क्या लगती है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एन, और एक्स की जगह क्या है, मॉड एक्स है। तो क्या कंडीशन लगेगी इस क्वेश्चन के लिए, मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन की जगह कितना है, 3। जीआईएफ के बेसिस पर जो होना चाहिए वो हमने डिसाइड कर दिया, ठीक है ना। अब जीआईएफ वाली बात खत्म, जीआईएफ का टेक केयर हो गया। जीआईएफ की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी तभी होगी जब अंदर वाली क्वांटिटी खुद क्या हो, 3 या 3 से बड़ी। मतलब इसका सॉल्यूशन मिलना मतलब इसका सॉल्यूशन मिलना, बोथ आर सेम, ठीक है ना। अब ये देखना है कि ये कब ट्रू है। अब ये मॉड्यूलस का क्वेश्चन बन गया, ये क्वेश्चन किसका बन गया, मॉड्यूलस का बन गया। अब ये मॉड्यूलस का क्वेश्चन बन गया तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मॉड्यूलस का है, किसी नंबर का मॉड 3 या 3 से बड़ा कब होता है। ये सारी बातें हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखी है, किसी नंबर का मॉड 3 या 3 से बड़ा कब होता है। पॉसिबिलिटी तो है क्योंकि 3 पॉजिटिव नंबर है, तो एक मॉडुलस वैल्यू 3 या 3 से बड़ी बिल्कुल हो सकती है। कब कब हो सकती है, अगर वो नंबर खुद पॉजिटिव है तो वो नंबर खुद क्या होना चाहिए, 3 या 3 से बड़ा हो। तो 3 या 3 से बड़ा नंबर हो या फिर उसी का इमेज हो। तो 3 की इमेज नेगेटिव साइड में क्या होगी, -3। तो 3 या 3 से आगे की बात हो रही है तो -3 या उससे पीछे की बात होगी। मतलब जिस नंबर का मॉड ले रहे हैं जो कि यहाँ पे क्या है, x है, उस नंबर पे कंडीशन यानी यहाँ पर x पे कंडीशन क्या आएगी, -3 या उससे छोटा या फिर 3 या उससे बड़ा। सो x लेस देन इक्वल टू -3 यूनियन x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, दिस विल बी द आंसर। इसको चाहना तो इंटरवल फॉर्म में भी लिख लेना, ठीक है ना। समझ में आई यहां तक बात। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने सबसे पहले किस पे अटैक किया, यहाँ पे 2 चीजें हैं, मॉडुलस भी है और जीआईएफ भी है, बट हमने पहला अटैक किस पे किया, जीआईएफ पे किया। तो हमने सबसे पहले जीआईएफ के बेसिस पर कंक्लूजन निकाला, तो ये आया कि जीआईएफ वाले इस इनइक्वालिटी का होल्ड करना मतलब इस इनइक्वालिटी का होल्ड करना। ये इनइक्वालिटी होल्ड करने के लिए ये इनइक्वालिटी होल्ड करवाने का जो सॉल्यूशन होगा वही इसका भी सॉल्यूशन होगा। फिर ये अब सेकेंड अटैक किस पे हो रहा है, मॉडुलस पे हो रहा है। तो इस मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का सॉल्यूशन ये है, ठीक है ना। तुम्हारे मन में ये विचार बिल्कुल आ सकता है, और वो भी एक मेथड 2 है कि हम अगर जीआईएफ पे पहले अटैक ना करके किस पे करते, मॉडुलस पे करते, तो उस वाली बात को हम आगे बताएंगे कि बिल्कुल हम कर सकते थे। यहां पर पहला अटैक मॉडुलस पे कर लेते, तो मॉडुलस पे अटैक करने के लिए हमें केस बनाना पड़ता कि मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव है या पॉजिटिव। अभी तो कुछ भी हो सकता है, मॉड के अंदर x है, ये तो x की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, 0 के एक तरफ, क्योंकि 0 पर मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी क्या है, 0 है। तो 0 के एक तरफ अंदर वाली क्वांटिटी जो मॉड के अंदर है वो एक तरफ नेगेटिव होगी और एक तरफ पॉजिटिव होगी, इसलिए हमें 0 पर तोड़कर केस बनाना पड़ेगा। अभी खाली सुनोगे, अभी सिर्फ सुनोगे, दिमाग नहीं लगाओगे। हमने सिर्फ तुम्हें ये बोला कि इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 अप्रोच हैं, सिर्फ अभी एक अप्रोच बताया है कि फर्स्ट अटैक ऑन जीआईएफ देन सेकेंड अटैक ऑन मॉडुलस। बट हाउ टू डू विथ फर्स्ट अटैक ऑन मॉडुलस एंड सेकेंड अटैक ऑन जीआईएफ, ये बात अभी हम लोग करेंगे। ये वो क्वेश्चन है जो दोनों तरीके से हो सकता था, मॉडुलस पे फर्स्ट अटैक, जीआईएफ पे सेकेंड अटैक से,
और जीआईएफ पे फर्स्ट अटैक, मॉड्यूलस पे सेकेंड अटैक से, दोनों तरीके से हो सकता था। किसी भी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे ये क्वेश्चन हो जाएगा। बट ऐसे भी क्वेश्चन होंगे अभी हम लोग जो करेंगे जहां पर हम मॉड पर ही पहला अटैक कर पाएंगे, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। जीआईएफ पे पहला अटैक करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं, क्वेश्चन हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, हम प्रोसीड ही नहीं कर पाएंगे जीआईएफ के बेसिस पे। हम सोचेंगे कि पहला अटैक जीआईएफ पे करें, दूसरा अटैक मॉडल्स पे करें और क्वेश्चन सॉल्व कर लें, तो हम अगली लाइन ही नहीं लिख पाएंगे। समझ रहे हो बात? तो वैसे क्वेश्चंस में हम लोग ये डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन जब तुम समझ लोगे तो ये तो कुछ भी नहीं है उस क्वेश्चन के आगे। ठीक है ना? इसलिए अभी थोड़ा सा पेशेंस रखना है हमें। अभी सिर्फ फर्स्ट अटैक ऑन जीआईएफ देन सेकेंड अटैक ऑन मॉडुलस इस क्वेश्चन में सीखा है। ठीक है? और बाद में हम लोग अभी बात करेंगे कि जब फर्स्ट अटैक मॉडुलस पे करते हैं, सेकेंड अटैक जीआईएफ पे करते हैं, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। ठीक है? चलो, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया ना, इसका आंसर आ गया। चलो इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि मॉडुलस ऑफ जीआईएफ ऑफ मॉड एक्स बराबर 3, जीआईएफ ऑफ समथिंग किसी नंबर का जीआईएफ 3 है। जीआईएफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन कब होता है? जब एक्स एन से लेकर एन प्लस 1 हो। क्लोज ओपन तुम जानते ही हो, कहां पे क्लोज कहां पे ओपन। बस उस एक्स की जगह यहाँ पे फिलहाल क्या है? मॉड एक्स है। तो जो कंडीशन वहां पे एक्स पे होती है वो कंडीशन यहाँ पे मॉड एक्स पे लग जाएगी। तो एन की जगह कितना है? 3। तो 3 या उससे बड़ा होना चाहिए कौन? मॉड एक्स, और छोटा होना चाहिए एन प्लस 1 से, यानी 4 से। इसका सॉल्यूशन मिलेगा कि नहीं? जीआईएफ का काम खत्म हो गया। क्वेश्चन जो जीआईएफ का था वो खत्म हो गया। अब किसका बन गया? मॉडुलस का बन गया। अब ये बताओ ये चीज पॉसिबल है या नहीं है? मॉडुलस की वैल्यू किसी नंबर के मॉड को 3 या 3 से बड़ा कर सकते हैं, नहीं कर सकते? और 4 से छोटा कर सकते हैं या नहीं कर सकते? पॉसिबिलिटी है बिल्कुल। ऐसा क्वेश्चन तो हम लोगों ने पहले कर रखा है। अब यही बात है कि जिस नंबर का मॉड ले रहे हो, जो कि यहां पर क्या है? एक्स है, तो या तो वो नंबर अगर पॉजिटिव साइड में है तो 3 और 4 के बीच में कब होगा? जब नंबर खुद 3 और 4 के बीच में हो। तो पॉजिटिव साइड में 3 से 4 का इंटरवल, और उसी का इमेज इंटरवल नेगेटिव साइड में। तो 3 की इमेज -3, 4 की इमेज -4। तो 3 से 4 पॉजिटिव साइड और -4 से -3 नेगेटिव साइड। तो 3 पे क्लोज्ड है, 4 पे ओपन है। तो 3 पे क्लोज्ड, 4 पे ओपन। पॉजिटिव साइड के लिए जैसा है वही रहेगा। मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी पे कंडीशन लगती है। यहां पर x है तो x पर ही कंडीशन ही लगेगी। यूनियन नेगेटिव साइड का, इसका नेगेटिव करस्पॉन्डिंग। 3 पे क्लोज्ड है तो -3 पे भी क्लोज्ड होगा। 4 पे ओपन है तो -4 पे ओपन होगा। इंटरवल कैसे लिखेंगे? -4 से -3, -4 लेस देन x लेस देन -3। इक्वालिटी 3 पे थी ना, तो -3 पे आएगी। ये सारे वर्किंग हम लोगों ने मॉडुलस में कर रखी है। ठीक है ना? ये सब तुम लोग रिकॉल कर लिए होगे, रिकॉल कर भी पा रहे होगे कि इसके बाद का काम तो मॉडुलस का है ना। जीआईएफ का काम तो हम लोगों ने पहले ही खत्म कर दिया। जैसे ही हमने यहां से यहां आए, जीआईएफ का काम खत्म। अब ये वर्किंग मॉडुलस की है। बोलो ठीक है? तो इसका रिजल्ट ये होगा। ये कंप्लीट विल बी द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। तो आंसर इंटरवल फॉर्म में अगर लिखें तो -4 ओपन से -3 क्लोज्ड, यूनियन क्लोज्ड 3 से ओपन 4। बोलिए सही है? और इसका सॉल्यूशन ही। कहीं कोई दिक्कत हो तो बताओ, कहीं पर कोई परेशानी? समझ रहे हो ना? चीजें वही है। अभी हम लोग ये वो क्वेश्चंस कर रहे हैं जहां पर फर्स्ट अटैक वी आर डूइंग ऑन जीआईएफ, बिकॉज हम कर पा रहे हैं जीआईएफ पे अटैक करके सॉल्व कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को, इसलिए फर्स्ट अटैक जीआईएफ पे कर रहे हैं। बट ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जहां पर सिर्फ पहला अटैक मॉडुलस पे करेंगे तभी सॉल्व ही कर पाएंगे। वो क्वेश्चंस हम लोग आगे करेंगे। ठीक है ना? तो वहां पे हम वर्किंग जब देख लेंगे, क्योंकि वो इससे रिलेटेड, इसके रिलेटिव वो बड़े क्वेश्चंस होंगे, तो वहां पे सीखी हुई वर्किंग फिर बाद में तुम खुद से एज एन असाइनमेंट इन सब क्वेश्चंस पे अप्लाई करके देखना उन बातों को। ठीक है ना? बढ़िया। यहाँ तक कोई दिक्कत होगी तो बताना, है ना? लिखो अगला क्वेश्चन। बच्चों फिर से एलिमेंट्री टाइप के छोटे छोटे 3 क्वेश्चंस। GIF of modulus of x, GIF of something is less than 3/2.
GIF ऑफ समथिंग इज लेस देन 3/2। ये मत ध्यान दो कि अंदर मॉड है, समथिंग मोड। तो GIF ऑफ समथिंग 1.5 से छोटा, बताओ 1.5 से छोटे इंटीजर्स, क्योंकि फाइनली तो ये इंटीजर बनेगा ना। 1.5 से छोटे इंटीजर्स क्या क्या, 1.5 से छोटा 1, 0, -1, -2, जाने दो पीछे तक। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, GIF ऑफ मॉड x 1.5 से छोटा होना है, तो लेस देन इक्वल टू कितना, इक्वालिटी के साथ मैक्सिमम कितना 1.5 से छोटा है। तो एक एंड तो पता ही नहीं है, मिनिमम -∞ तक जाएगा, एक एंड पता है, तो ये दूसरा एक एंड कौन सा होगा, 1 होगा, तो मैक्सिमम कितना होगा, 1 होगा। ठीक है ना। बेसिकली इक्वालिटी अगर नहीं है इंटीजर के साथ, तो हम कर क्या रहे होते हैं, हम इक्वालिटी जनरेट कर रहे होते हैं इंटीजर लेकर। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक ही एंड है 3/2, तो 3/2 के करस्पॉन्डिंग हमें इंटीजर चाहिए और इक्वालिटी चाहिए। ठीक है। अब यहाँ देखो, अब फिर से GIF पे ही बात करनी है। GIF ऑफ समथिंग लेस देन इक्वल टू n वेयर n इज इंटीजर। इसका रिजल्ट क्या होता है, किसी नंबर का GIF n या n से छोटा हो, यानी नंबर लेस देन n+1, वो नंबर यहाँ पे क्या है, मॉड है। तो मॉड x लेस देन कितना, 2। मॉड x का GIF 1 या 1 से छोटा होना था, यानी मॉड x क्या होगा, 2 से छोटा होगा। n ये है तो ये n+1 है। अब ये GIF का क्वेश्चन नहीं रहा, अभी किसका क्वेश्चन बन गया, मॉड का। मॉड x लेस देन 2, किसी नंबर का मॉड 2 से छोटा, 2 पॉजिटिव नंबर है ना, तो पॉजिटिव से छोटा तो हो सकता है। किसी नंबर का मॉड 2 से छोटा हो, पॉजिटिव साइड में या तो नंबर खुद क्या हो, 2 से छोटा हो, तो 2 से छोटे का मॉड क्या होगा, 2 से छोटा ही होगा। तो अगर हम 2 से छोटे की बात कर रहे हैं, यानी 2 से पीछे, तो नेगेटिव में 2 का रिफ्लेक्शन क्या होगा, -2, तो 2 से पीछे का रिफ्लेक्शन -2 से आगे। तो आंसर का इंटरवल क्या बनेगा, -2 से +2 ओपन इंटरवल, क्योंकि इक्वालिटी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओपन -2 से 2। बोलो सही है ना, मॉड वाला काम तो कर लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत, बढ़े आगे। देखो अब ये वाला GIF ऑफ समथिंग इज लेस देन 1, किसी नंबर का GIF 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा क्या क्या हो सकता है, 1 से पीछे इंटीजर चाहिए हमको ना, क्योंकि GIF का रिजल्ट तो इंटीजर होगा और उस इंटीजर को 1 से छोटा होना है। तो 0, -1, -2, दूसरा एंड तो रोकने वाला कोई है ही नहीं, तो दूसरा एंड तो -∞ है, बट एक एंड और कौन सा है, 0 है। तो क्या लिखेंगे, GIF ऑफ मॉड x लेस देन इक्वल टू कितना, 0। ये वाला एंड पता है हमको, मैक्सिमम वाला एंड पता था 0 होगा, तो लेस देन इक्वल टू 0। अब फिर से ये क्वेश्चन क्या बन गया, ये क्वेश्चन फिर से देखो क्या बनेगा, GIF ऑफ समथिंग लेस देन इक्वल टू 0, इसी फॉर्म का तो है। तो यहाँ पे एंड का काम 0 कर रहा है, तो अंदर वाली क्वांटिटी पे कंडीशन क्या आएगी, लेस देन n+1, यानी 0+1 यानी 1। अब ये मॉड का क्वेश्चन हो गया कि मॉड्यूलस ऑफ x 1 से छोटा होना चाहिए। अब किसी नंबर का मॉड 1 से छोटा हो, कब पॉसिबल है, जब नंबर खुद 1 से छोटा हो पॉजिटिव साइड में, या -1 से बड़ा हो नेगेटिव साइड में। तो -1 से 1 ओपन, इसका आंसर होगा -1 से 1 ओपन, ये हो गया। बोलो ठीक है ना, सही है इतना। अब देखो ये वाला कोशिश करो, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया ना, ठीक है, कोई दिक्कत है, दिक्कत होगी तो बताना। नाउ अगेन GIF ऑफ समथिंग लेस देन 0, किसी नंबर का GIF 0 से छोटा है, 0 से छोटा, तो 0 से छोटा क्या क्या आएगा, -1, -2, -3 टिल -∞। तो एक एंड तो -∞ है, वो तो लिखना ही नहीं है। फिर दूसरा एंड क्या है, -1 है, तो इक्वालिटी के साथ क्या आएगा, -1 आएगा, तो -1 है उससे छोटा। दिस इंप्लाइज मॉड्यूलस ऑफ x लेस देन इक्वल टू -1। बोलो सही, GIF की वर्किंग हमने कर ली। अब मॉड का क्वेश्चन बन गया है। अब बताओ, किसी नंबर का मॉड या तो -1 हो, पॉसिबल है, मॉड कभी नेगेटिव के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता, या फिर किसी नंबर का मॉड -1 से छोटा हो, -1 से छोटा भी तो नेगेटिव होगा,
तो क्या ये भी कभी पॉसिबल है कि लेस देन -1 हो जाए? वो भी नहीं पॉसिबल। तो मॉड एक्स ना तो कभी -1 के बराबर हो सकता है और ना ही कभी -1 से छोटा हो सकता है। मतलब ये इनइक्वालिटी कभी भी ट्रू नहीं होगी, मतलब ये कभी ट्रू नहीं होगा। इसलिए अगर इसका सॉल्यूशन सेट बोला जाए, क्योंकि अब तुम लोग सेट जान चुके हो, अगर सॉल्यूशन सेट बोला जाए तो इट विल बी नल सेट, ठीक है। और सेट पढ़ चुके हो ना, इसीलिए हमने इस बार सेट का नाम लिया। अभी तक तुम लोग सेट की जानकारी ले चुके होगे। तो अगर ये इसका सॉल्यूशन सेट बोला जाए तो आंसर विल बी नल सेट। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बोला जाए तो एक भी सॉल्यूशन नहीं है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल बी कितना? 0। नल सेट वो सेट होता है जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होते हैं, जो वॉइड सेट होता है, जो खाली सेट होता है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 0। एक भी एक्स नहीं मिला ना, इसलिए उसके सेट को क्या बोलेंगे? नल सेट बोलेंगे। अगर एक भी एक्स मिल जाता तो फिर सॉल्यूशन सेट नल सेट नहीं कहलाता। सॉल्यूशन में कुछ भी नहीं आ रहा ना, कोई भी एक्स नहीं आ रहा, इसलिए का मतलब सॉल्यूशन सेट में एक भी आंसर नहीं है। सॉल्यूशन सेट में एक भी आंसर नहीं है, इसलिए सॉल्यूशन सेट बिल्कुल खाली सेट होगा, वाइड सेट होगा, नल सेट होगा। सो सॉल्यूशन सेट की बात हो तो नल सेट, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे तो 0, क्योंकि काउंटिंग में एक भी एक्स नहीं मिला। इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने? इस वाले में इनफाइनाइट, क्योंकि एक इंटरवल मिला है ना। इंटरवल तो इतना छोटा सा भी इंटरवल होगा, 0 से 0.1 का भी इंटरवल होगा, तो वो भी क्या है? कितने एलिमेंट्स हैं? इनफाइनाइट नंबर्स होंगे 0 से 0.1 के बीच में भी। तो एक छोटा सा कोई भी इंटरवल हो, तुम जो भी छोटा से छोटा इंटरवल सोचोगे, उस इंटरवल में भी नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है? इनफाइनाइट है। तो इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इनफाइनाइट, इसमें भी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इनफाइनाइट, इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 0। बोलो ठीक है? बढ़े आगे लिखो, अगला लिखो। बच्चों ये नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। हम लोगों ने अब यहाँ पर क्या किया है, अभी तक मॉड के अंदर सिर्फ एक्स रखे थे, अब हमने थोड़ा सा बस चेंज किया है, उससे मेजर इफेक्ट नहीं आएगा, बट वी विल ट्राई टू लर्न। एक्स की जगह हमने यहाँ पर x-1 रखा है और यहाँ पर x की जगह 3-2x रखा है। ऑब्वियसली डेटा चेंज हो सकता है, बस कंसर्न ये था कि हर बार मॉड के अंदर x ना रखें, कुछ और चीज रखते हैं। तो हमने दोनों जगह मॉड के अंदर x की जगह कुछ और रख दिया। अब यहाँ पे बिल्कुल बाकी फिर से वर्किंग वही है कि यहाँ पर फिर सबसे पहले अटैक हम GIF पे करते हैं, क्योंकि GIF का कंक्लूजन हमें पता है। GIF का कंक्लूजन हमें पता है कि हाँ GIF को 5 या 5 से क्या होना है? छोटा होना है। तो हम GIF ऑफ समथिंग लेस देन इक्वल टू 5 पे काम करते हैं। सो दिस फॉर्म इज अगेन कंपेरेबल विद ये वाला फॉर्म, बिल्कुल वैसा ही है, बस इस x की जगह कुछ और है, मॉडुलस ऑफ x-1 है। तो GIF ऑफ समथिंग लेस देन इक्वल टू 5, इट इज कंपेरेबल विद द फॉर्म कौन सा? GIF ऑफ x लेस देन इक्वल टू n वेयर n इज इंटीजर। तो ऐसे क्वेश्चन का, इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा? x लेस देन 6, n+1 ना, 5+1 6। तो यहाँ पर x पे कंडीशन आएगी 6 से छोटा। इस क्वेश्चन में x की जगह क्या है? मॉड ऑफ x-1 है। तो जो कंडीशन यहाँ पर x पर आ रही थी, वो कंडीशन यहाँ पर मॉड ऑफ x-1 पे आएगी। तो मॉडुलस ऑफ x-1 विल बी लेस देन कितना? 6। GIF का काम खत्म। अब ये क्वेश्चन मॉडुलस का बन गया, और ऐसा क्वेश्चन भी हम लोगों ने मॉडुलस में किया कि मॉडुलस ऑफ समथिंग इज लेस देन 6। मॉडुलस ऑफ समथिंग इज लेस देन 6। या तो वो समथिंग पॉजिटिव हो, तो खुद 6 से छोटा होना चाहिए, तो 6 से छोटा, तो उधर क्या होगा? 6 की इमेज -6 से, क्योंकि 6 से छोटे की बात हो रही है, यानी 6 से पीछे, तो इतने की इमेज क्या होगी? -6 से आगे। तो इंटरवल क्या बनेगा? -6 के बाद से 6 के पहले तक। तो जो समथिंग है उस पे कंडीशन आएगी ग्रेटर देन -6 बट लेस देन 6। बोले ठीक है। अब धीरे धीरे x तक पहुंचना है, तो x-1 के 1 को हटाना होगा, उसके लिए -1 में +1 करना होगा। सो एडिंग 1 थ्रू आउट, तो 1 ऐड से, तो 1 के एडिशन से तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ऐड सब्ट्रैक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो 1 ऐड करोगे तो -5 लेस देन x लेस देन 7। तो x पे कंडीशन क्या आई? -5 से बड़ा, 7 से छोटा। ये ठीक है। तो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन ये होगा ओपन -5 से 7। दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बोलो ठीक है, सही है ना? समझ गए? कोई दिक्कत होगी तो बताना, कहीं पर कोई दिक्कत फील हो। बढ़े आगे। देखो अब आओ इस क्वेश्चन की कोशिश करो एक बार खुद से, कर पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे, क्योंकि मॉड एक्स पे हमने बात कर रखी है। अब उस मॉड के अंदर एक्स की जगह कुछ और है, तो बिल्कुल क्वेश्चन वैसा ही है ना। जस्ट एक बार स्क्रीन रोक कर ट्राई करो, फिर चेक करो कि हमने सही किया कि नहीं किया। चलो, काफी लोग कर भी लिए होंगे आप लोग। मॉडुलस ऑफ 3 - 2x मॉड के अंदर क्या है, इनफैक्ट जीआईएफ के अंदर क्या है फिलहाल मतलब ही नहीं है। जीआईएफ ऑफ समथिंग, किसी चीज का जीआईएफ 2 या 2 से बड़ा। इक्वालिटी के साथ इंटीजर हमने इस बार दोनों जगह ले लिया था ना, तो हमें इक्वालिटी लाने की जरूरत नहीं पड़ी और इंटीजर जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर नहीं होता तो वो काम भी पहले करना होता। तो इक्वालिटी और इंटीजर दोनों अवेलेबल था हर जगह, तो हमें डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म पर चीजें यहाँ पर भी दिख रही थी, यहाँ पे भी दिख रही थी। तो इट इज ऑफ द फॉर्म जीआईएफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2। एन का काम 2 करना है। ऐसे कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होता है? ये उससे मैचिंग हो गया ना, जीआईएफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एन से, वेयर एन इज इंटीजर। तो ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होता है? एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एन होता है। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एन, एन क्या है? 2 है। तो यहां पर सॉल्यूशन आएगा इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते तो सॉल्यूशन आता, एक्स पे कंडीशन आती एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2। जेएफ के अंदर वाली क्वांटिटी पे कंडीशन आती कि वो क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। बट क्वेश्चन ये नहीं, ये है, और इसमें एक्स की जगह जो है उस पे कंडीशन लगेगी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की। वो क्वांटिटी क्या है? मॉड ऑफ 3 - 2x। तो मॉडुलस ऑफ 3 - 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। बोलो सही है। अब जीआईएफ का रोल खत्म, जीआईएफ का काम हो गया, जीआईएफ की बातचीत हमने कर ली। अब मॉड की बात करनी है। अब ये क्वेश्चन मॉडुलस का बन गया कि किसी नंबर का मॉड 2 या 2 से बड़ा हो। पॉसिबल है कि नहीं? पॉसिबल तो है। मॉडुलस वैल्यू बिल्कुल, मॉडुलस का रिजल्ट ही होता है 0 या 0 से बड़ा। तो मॉड वैल्यू 2 या 2 से बड़ी बिल्कुल हो सकती है। कब कब हो सकती है? अगर वो नंबर पॉजिटिव साइड में रखते हैं, अगर उस नंबर को हम पॉजिटिव साइड की बात करें, उस नंबर के रिजल्ट को पॉजिटिव साइड में देखें, तो वो नंबर का रिजल्ट खुद क्या हो? 2 या 2 से बड़ा हो। तो जब किसी 2 या 2 से बड़ी क्वांटिटी का मॉड लेंगे तो रिजल्ट भी क्या आएगा? 2 या 2 से बड़ा ही आएगा। तो या तो ये क्वांटिटी 2 या 2 से बड़ी खुद हो, 3 - 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, या फिर राइट में हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि पॉजिटिव साइड एक आदत होती है ना कि पहले लेफ्ट टू राइट चलो, तो पहले नेगेटिव की लेफ्ट में बात करेंगे, पॉजिटिव की राइट में बात करेंगे। बट राइट समझना इजी है, पॉजिटिव साइड वाला समझना इजी है, इसलिए पॉजिटिव साइड पहले लिख लिए राइट में, अब नेगेटिव साइड वाला लेफ्ट में लिख रहे हैं ताकि तुम इजीली समझ सको। ठीक है। तो 3 - 2x या तो 2 या 2 से बड़ा हो या फिर इसी की इमेज हो। तो 2 या 2 से बड़ा यानी -2 या उससे छोटा। तो 3 - 2x लेस देन इक्वल टू -2। तो या तो ये हो चाहिए, इन दोनों में से जितने भी x आएंगे वो सारे इस इनइक्वालिटी को सपोर्ट करेंगे, मतलब इस इनइक्वालिटी को सपोर्ट करेंगे। बोलो ठीक है ना? बस अब सॉल्व कर लो धीरे धीरे। पहले यहां से 3 हटाना होगा, तो 3 पूरे में माइनस करना होगा। तो -2x लेस देन इक्वल टू -5। सही लगे हाथ? इसको भी सॉल्व करते हैं, यूनियन इसमें से भी 3 माइनस करते हैं। -2x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। बोलो ठीक है ना? कैलकुलेशन चेक करते रहना, है ना? अब यहां से x चाहिए तो -2 को हटाना होगा, -2 मल्टीप्लाई में डिवाइड करो, नेगेटिव से डिवाइड है, इनइक्वालिटी चेंज होगी, तो x लेस देन है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। -5/-2 कितना? 5/2 यूनियन x, फिर नेगेटिव से डिवाइड हो रहा है, इनइक्वालिटी बदलेगी, ग्रेटर देन था ना, लेस देन हो जाएगा, और इक्वालिटी तो इक्वालिटी रहेगी। -1/-2 कितना? हाफ,
सही है। तो हाफ यहाँ, अब इसको सजा लोगे ना, ये एक्स आ गया, सॉल्यूशन आ गया, बट लिखने का तरीका लेफ्ट टू राइट नंबर लाइन पे लिखते हैं, ठीक है ना, इन जनरल ये लिखा जाता है। तो ये छोटा वाला इंटरवल है, नंबर लाइन पे लेफ्ट में ये दिखेगा, राइट में ये दिखेगा। ये कह रहा है हाफ या उससे छोटा, और ये कह रहा है 5/2 या उससे बड़ा। तो हाफ पीछे होता है, तो पहले ये आंसर लिखेंगे फिर ये आंसर लिखेंगे। जनरल प्रैक्टिस यही होती है। तो फाइनल आंसर कितना आएगा, फाइनल आंसर यहाँ लिखते हैं। तो फाइनल आंसर होगा हाफ या उससे छोटा ना, तो माइनस इन्फिनिटी से हाफ पे इक्वालिटी है ना, क्लोज्ड होगा, यूनियन 5/2 पर इक्वालिटी है, क्लोज्ड होगा, से ओपन इन्फिनिटी। बोलो ठीक है, देख लो सही है। कोई दिक्कत हो तो बताना, कहीं पर इन बातों में कहीं पर परेशानी हो रही हो। बहुत आराम से चल रहे हैं एज यूजुअल, तो ताकि बेसिक वाला पार्ट हम लोग का कहीं पे मिस नहीं हो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई तकलीफ, जस्ट शेयर, है ना, बिल्कुल बताना। बेसिक बातचीत है, जीआईएफ और मॉडल्स को मिक्स करते हैं। कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन सब? कोई दिक्कत होगी? बढ़िया गया। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं। अब इस टाइप का डायरेक्टली एक मॉडल के ऊपर जीआईएफ लगा होगा तब तो कर ही लोगे ना। अब थोड़ा सा वैरायटी बदलने से पहले हम लोग अब जीआईएफ की प्रॉपर्टी लिखते हैं, फिर हम दूसरे तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हैं। वो दूसरा तरीका इन क्वेश्चंस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि हमने ऑलरेडी पहले बोल रखा है, इन क्वेश्चंस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये फर्स्ट अटैक ऑन मॉडुलस, देन सेकेंड अटैक ऑन जीआईएफ। और उन क्वेश्चंस पर भी अप्लाई कर सकते हैं जहां पर हमारे पास कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव है ही नहीं, जहां पर हमें फर्स्ट अटैक मॉडुलस पे करना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो मॉडुलस पे फर्स्ट अटैक करना तो अपने लिए यूनिवर्सल हो गया, क्योंकि यहां पर भी अप्लाई हो सकता है और वहां पर भी अप्लाई हो सकता है जहां दूसरा कोई मेथड अप्लाई नहीं हो सकता। बट जीआईएफ पे फर्स्ट अटैक करना फिर मॉडुलस पे अटैक करना, उसका एक ड्रॉबैक भी है कि वो ऐसे क्वेश्चन पे तो अप्लाई हो रहा है बट हर क्वेश्चन में अप्लाई नहीं हो सकता। वो तो मैं समझ में आ जाएगा, अभी आगे बात करेंगे हम लोग जब कि कैसे पहचानेंगे कि कब अप्लाई हो रहा है कब नहीं हो रहा है। वो हम लोग उस क्वेश्चंस में जब बात करेंगे तो समझ जाओगे कि किन क्वेश्चंस में हमें मॉडुलस पे ही पहला अटैक करना है और किन क्वेश्चंस में हम मॉडुलस या जीआईएफ दोनों पे पहला अटैक कर सकते हैं। वो एग्जांपल्स तुम्हारे सामने हैं, और जो अभी इससे पहले छोटे छोटे एग्जांपल्स किए थे वो भी इन्हीं का पार्ट थे, जहां पर हम मॉडुलस पे पहला अटैक करें या जीआईएफ पे पहला अटैक करें। दोनों रास्ते खुले हैं, इन दोनों में भी वही हाल चाल है। मॉडुलस पे पहला अटैक करें चाहे जीआईएफ पे पहला अटैक करें, दोनों रास्ते खुले हैं। फिलहाल हम लोगों ने अभी सारे वो क्वेश्चंस इसी तरीके से किए जहां पर जीआईएफ पे फर्स्ट अटैक किया है, सेकेंड अटैक मॉडुलस पे किया है, ठीक है। चलो आगे बच्चों, ये अपने जीआईएफ की प्रॉपर्टी लिखी है, दो प्रॉपर्टी है, फर्स्ट और सेकेंड। इधर नहीं देखना है ना, ये तीन हमने क्वेश्चंस लिख दिए हैं पहले ही, प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चंस है ये। अभी सिर्फ प्रॉपर्टी पे फोकस करो कि ये एक प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी में हमने ये कहा है कि जीआईएफ के अंदर अगर कोई भी इंटीजर, ये n है, n एक इंटीजर है, कैसा भी इंटीजर, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, कैसा भी इंटीजर हो, अगर वो इंटीजर जीआईएफ के अंदर, देखो यहाँ पे n किस साइन के साथ है, प्लस के साथ, यानी एडिशन फॉर्म में है, ठीक है ना। तो अगर कोई भी इंटीजर जीआईएफ के अंदर एडेड है, नेगेटिव को भी ऐड करेंगे तो भले वो दिखाई देगा, माइनस साइन दिखेगा, पॉजिटिव ऐड होगा तो प्लस से ही दिखेगा, बट अगर नेगेटिव ऐड होगा तो किस साइन से दिखाई देगा, माइनस से। अगर हम बोलते हैं कि x में हमने -1 जोड़ा तो किस फॉर्म से दिखाई देगा, x प्लस ऑफ -1, यानी x -1 दिखेगा वो। तो x -1 को भी तो हम बोल ही सकते हैं ना कि x में हमने क्या ऐड किया है, -1 ऐड किया। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि n कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, कैसा भी इंटीजर हो सकता है।
बट जो भी इंटीजर होगा उस इंटीजर को हम बाहर ला सकते हैं, जैसा भी इंटीजर हो। नेगेटिव होगा मतलब n का n पूरा उठा के हम बाहर ला सकते हैं और बाकी क्वांटिटी जीआईएफ के अंदर छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो जीआईएफ ऑफ x प्लस n इज इक्वल टू जीआईएफ एक्स प्लस n। ध्यान रहे एडिशन के फॉर्म में है सिर्फ, मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन, क्योंकि सब्ट्रैक्शन इज ऑल्सो एडिशन। और सब्ट्रैक्शन अगर हो रहा है कि इंटीजर का, पॉजिटिव इंटीजर का, अभी हमने बोला कि -1 अगर हम कर रहे हैं, x -1 लिख रहे हैं, तो इट इज एक्चुअली व्हाट, एडिशन ऑफ -1, ठीक है ना। तो सभी इंटीजर्स के लिए एप्लीकेबल है। इस n की जगह कैसा भी इंटीजर हो उस n को हम बाहर ला सकते हैं। मतलब अगर हमें जीआईएफ ऑफ x -1 दिया है तो यहाँ पे इसको क्या कहोगे कि x में क्या ऐड हुआ, -1 ऐड हुआ, तो -1 बाहर निकाल लें, तो जीआईएफ एक्स प्लस ऑफ -1 ना, ये प्लस था, प्लस होगा, और n की जगह क्या है, -1 है, -1 होगा, तो प्लस ऑफ -1 कितना होगा, -1 होगा। मतलब जिस साइन के साथ होगा उसी साइन के साथ बाहर आ जाएगा। x प्लस 5 है मान लो तो ये प्लस 5 है ना, देखो प्लस n की जगह कितना है, 5 है, तो यहाँ प्लस n की जगह कितना, 5, तो ये जीआईएफ एक्स प्लस 5 ले सकते हैं। बोलो सही है। जीआईएफ ऑफ 2x -2, 2 कॉमन नहीं निकालना, गलत हो जाएगा, ठीक है। मन में तुम्हारे विचार आएगा, कभी ना कभी गलती कर सकते हो कि अंदर ही अंदर 2 कॉमन ले लिया और उस 2 को बाहर निकाल देना, क्योंकि 2 अंदर ही अंदर अगर कॉमन करोगे तो ये 2 इंटू x -1 बनेगा। और मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए जीआईएफ में ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, सिर्फ किसके लिए है, एडिशन के लिए, या क्या लें, सब्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है ना। मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो इसमें से हम 2 कॉमन करके 2 टाइम्स बाहर नहीं निकाल सकते, गलत हो जाएगा। इसमें से सिर्फ वही बात, 2x कुछ भी हो बट -2 क्या है, इंटीजर है, -2 बाहर आ जाएगा, तो जीआईएफ ऑफ 2x -2 ये बनेगा, ठीक है। अगर कहीं लिखा हुआ है ऐसे, तुम अगर मान लो ऐसे लिख दोगे ना, जीआईएफ ऑफ 2x है, तुम सोचो 2 बाहर कर लें तो 2 टाइम्स जीआईएफ एक्स, ये गलत हो जाएगा, ये गलत है, हर समय ट्रू नहीं होगा। मतलब ये ब्लाइंडली बोल दें इसके बराबर है, इट इज रॉन्ग, क्योंकि अगर ये चीज इसके बराबर होती है तो सभी एक्स के लिए ट्रू होना चाहिए, बट सभी एक्स के लिए ट्रू नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल पॉइंट यहाँ पर हम लोग हाफ रख के देखें, 0.5 रख के देखो एक्स की जगह, तो 2 इंटू 0.5 कितना, 1 का जीआईएफ कितना, 1। यहाँ पे x की जगह 0.5 वही जो यहाँ रखा था वो यहाँ रखो, 0.5 का जीआईएफ कितना, 0, 2 इंटू 0 कितना, 0, इधर से आ रहा है 1, इधर से आ रहा है 0, गलत हो गया, मतलब ये दोनों बराबर तो नहीं है, ठीक है। तो इसको इसके बराबर बोलना गलत होगा, ठीक है, बट ये सारे आपस में बराबर हैं। तो जीआईएफ के अंदर अगर इंटीजर एडेड है या सब्ट्रैक्टेड है तो उस इंटीजर को हम बाहर निकाल सकते हैं उसी साइन के साथ। अगर प्लस के साथ है तो प्लस के साथ बाहर आ जाएगा, और अगर माइनस के साथ है तो माइनस के साथ बाहर आ जाएगा। जैसे हमने देखो यहाँ पे माइनस था तो माइनस के साथ बाहर आया, यहाँ प्लस था प्लस के साथ बाहर आया, यहाँ माइनस था फिर माइनस के साथ बाहर आया, ठीक है। ध्यान रहेगा, ये वाली प्रॉपर्टी ध्यान रहेगी, फॉर ऑल n इज इक्वल टू इंटीजर। दूसरी प्रॉपर्टी हमने अभी पूरी तरह नहीं लिखी है, जीआईएफ ऑफ x प्लस जीआईएफ ऑफ -x, x कुछ भी हो सकता है। इसका रिजल्ट इस 2 बात पे डिपेंड करता है कि ये जो x हम देंगे ये इंटीजर है या नॉन इंटीजर है, सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है। इसीलिए 2 केस, x बराबर इंटीजर और x नॉट इक्वल टू इंटीजर। अब कब क्या होगा ये तुम बताओगे। एक इंटीजर ले लो, तुरंत बता दो यहां पे क्या लिखना चाहिए, x बराबर इंटीजर के सामने वो लिख देंगे, और जब x नॉट इक्वल टू इंटीजर है फिर तुम एक अच्छा सा नंबर ले लेना जो इंटीजर ना हो और बताओ, वो यहां लिख देंगे। कोशिश करके देखो और फिर हमारा आंसर देखना मैच हो रहा है नहीं हो रहा है। एक इंटीजर सिलेक्ट कर लो,
और एक नॉन इंटीजर सेलेक्ट करो। अच्छा इंटीजर, अच्छा नॉन इंटीजर, तुरंत डिसाइड करने लायक हो जाए हम लोग, उसको रखकर और यहां लिख देंगे। चलो देखते हैं, अगर एक्स इंटीजर होता है, कोई भी एक इंटीजर बोलो जो मन करे, मान लो 1 2 कुछ भी लो, चलो -2 लेते हैं, x इज इक्वल टू -2 रख दो। तो x की जगह -2 रखोगे तो -2 का GIF कितना, -2 -2 का GIF विल बी -2, और -2 वही x जो हमने दिया है, सब जगह वही x जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, दोनों जगह x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो -2 का GIF -2 और -2 कितना, +2, +2 का GIF कितना, +2, तो यहां से आया -2, यहां से आया +2, सम कितना हो गया, 0, यानी x इंटीजर पे ये सम क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। ठीक है ना, ये वैल्यू डिसाइड करने के लिए ये अप्रोच हम क्यों बता रहे हैं, कभी बाई चांस भूल जाओ कि किस समय 0 होता है, किस समय क्या होता है, तो कम से कम इतना तो याद रखो कि इंटीजर और नॉन इंटीजर पे कैटेगराइज करते हैं। तो इंटीजर के समय क्या होता है वो इंटीजर रख के पहचानो, ठीक है ना, तो तुरंत वैल्यू आ जाएगी, इसलिए ये बता रहे हैं। इन जनरल ऐसे थोड़ी होता है कि एक इंटीजर पे सेटिस्फाई हो गया तो सब पे वही होगा। इन जनरल हर एक मैथ्स के हर एक क्वेश्चन में ऐसा तो नहीं करते हैं कि एक वैल्यू रखने पर 0 आ रहा है तो सभी वैल्यू रखने पर 0 आएगा ही आएगा, नहीं, ये तो एक तरीका हो गया कि कभी भूल जाओ तो याद आ जाएगा कि हाँ ये 0 होता था। x नॉट इक्वल टू इंटीजर, बोलो एक अच्छा सा नॉन इंटीजर कुछ भी ले लो, 1.2 ले लेते, रखो x की जगह 1.2 का GIF कितना, 1, यहां पर भी x की जगह 1.2 भी रखेंगे पर माइनस है तो क्या बन जाएगा, -1.2 बन जाएगा। ये -1.2 यानी -1 से पीछे पर -2 से आगे, तो -1.2 का GIF विल बी इसके जस्ट पीछे जो इंटीजर है, कौन सा है, -2 है, तो यहां से -2 आएगा, यहां से 1 आया, 1 और -2 का प्लस साइन यूज करने पर क्या बनेगा, 1 और -2 का एडिशन विल बी -1। बोलो सही है। तो x जब इंटीजर होता है तो ये सम 0 होता है, और जब x इंटीजर नहीं होता है तो ये सम -1 होता है, इस बात को याद रखना है। बोलो ठीक है, बढ़े आगे। अब ये तीनों क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं हम लोग, ये पहली वाली प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं तीनों, एक बार कोशिश करो, है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली वही प्रॉपर्टी यूज करनी है हमें, और हमें तीनों केस में सॉल्यूशन निकालना है। पहला क्वेश्चन में तुम्हें 2 GIF दिख ही रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में 2 GIF दिख रहे हैं ना, और दोनों ही GIF के अंदर एक इंटीजर रखा हुआ है विद माइनस साइन, तो प्लस या माइनस के साथ अगर GIF के अंदर इंटीजर होता है तो उस इंटीजर को हम बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। कोशिश करो इसको, हमें GIF x तक पहुंच जाएंगे तो हम x निकाल लेंगे। तो यहाँ पर GIF किस पे काम कर रहा है, x-1 पे काम कर रहा है, और हमें उसमें से GIF ऑफ x बनाना है, इसलिए -1 से उसको फ्री कर। सिमिलरली इस वाले GIF को -5 से फ्री कर। तो LHS को क्या लिख सकते हो, एक बार कोशिश करोगे, LHS को क्या लिख सकते हो, GIF ऑफ x तो रहेगा ही रहेगा, और ये -1 है ना, -1 बाहर आ जाएगा GIF के, बोलो सही है, इज इक्वल टू इस 5 का मल्टीप्लीकेशन, RHS में की हम बात कर रहे हैं, इस 5 का मल्टीप्लीकेशन पूरे GIF में हो रहा है ना, पूरे GIF में, तो पूरे GIF की वैल्यू पहले लिखते हैं कितनी आएगी, पूरे GIF की वैल्यू कितनी आएगी, GIF ऑफ x -5 है, -5 इंटीजर है ना, GIF के अंदर माइनस साइन के साथ 5 है, वो बाहर आ जाएगा। तो पूरे GIF की वैल्यू क्या और लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ये पूरे GIF की वैल्यू हुई है, चाहे GIF ऑफ x -5 कह लो या GIF x -5 कह लो, ठीक है। अब ये पूरे में 5 मल्टीप्लाई हो रहा था, तो 5 इस पूरे में मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। समझ गए ना हमने क्या कहा, कि 5 का मल्टीप्लिकेशन RHS में सिर्फ GIF x में नहीं होगा, इस पूरे वाले GIF की वैल्यू, ये पूरा टर्म है, पूरा ब्रैकेट है, 5 यहाँ पे पूरे GIF में मल्टीप्लाई था, तो 5 यहाँ पर पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा। अब देखो बचपन से सॉल्व किए हो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन हो गया, ब्रैकेट खोल दो इधर और एक
टाइप के टर्म्स को इकट्ठा करो, दोनों साइड है एलएचएस में भी और आरएचएस में भी, तो दोनों तरफ से जीआईएफ इकट्ठे कर लें और कांस्टेंट भी दोनों तरफ आएंगे, उनको भी इकट्ठे कर लें। तो जब ब्रैकेट खुलेगा तो यहाँ पर तो एलएचएस तो पहले लिख लेते हैं जैसा है, ये ब्रैकेट खुलेगा तो 5 टाइम्स जीआईएफ एक्स माइनस कितना 25 आएगा। नाउ लाइक टर्म्स टुगेदर 5 जीआईएफ एक्स माइनस जीआईएफ एक्स, इस जीआईएफ को इधर ले आता है तो 5 टाइम्स माइनस जीआईएफ कितना हो गया 4 टाइम्स हो गया, तो 4 टाइम्स जीआईएफ एक्स हो गया इज इक्वल टू बाकी कांस्टेंट दूसरी तरफ -25 है, इधर आएगा तो +25 माइनस 1 कितना 24, इट मींस जीआईएफ एक्स बराबर कितना 6। अब किसी नंबर का जीआईएफ 6 है, इसका मतलब ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, जीआईएफ ऑफ एक्स बराबर 6, जीआईएफ ऑफ एक्स बराबर n, n इंटीजर है तो सॉल्यूशन क्या होता है n क्लोज से ओपन n+1 यानी 6 क्लोज से ओपन 7, ये आंसर होगा 6 क्लोज से ओपन 7, दिस विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बोलो ठीक है, सही है, कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं ना, सही। चलो दूसरा क्वेश्चन करो तो झट से जल्दी से करो, बिल्कुल उसी प्रॉपर्टी पे ही सारे क्वेश्चन है, ये तीनों पहली प्रॉपर्टी पे ही हैं। इस जीआईएफ को ध्यान से देखो, ध्यान से। जीआईएफ के अंदर एक इंटीजर है, बाहर वाले जीआईएफ के अंदर हमने देखो क्या लिख रखा है, एक इंटीजर है जो कि डायरेक्टली नहीं दिखाई दे रहा, डायरेक्टली वो इंटीजर दिख नहीं रहा, उसकी वैल्यू क्या है नहीं पता, और हाँ इतना पता जरूर है कि जीआईएफ के अंदर एक इंटीजर लिखा हुआ है हमने, एक्स कुछ भी हो, ये वाला जो जीआईएफ एक्स होगा, एक्स कुछ भी हो, अंदर वाला जो जीआईएफ एक्स है वो एक इंटीजर होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ये वाला जीआईएफ एक्स का रिजल्ट चाहे एक्स कुछ भी दे दे, ये बनेगा क्या एक इंटीजर। तो अब उसी प्रॉपर्टी के हिसाब से देखो, बाहर वाले जीआईएफ के लिए, बाहर वाले जीआईएफ के अंदर क्या है एक्स प्लस एक इंटीजर, तो जब जीआईएफ के अंदर x प्लस एक इंटीजर है तो वो इंटीजर उसी साइन के साथ बाहर आ जाएगा जो साइन उस इंटीजर के आगे लगी हुई है, यानी ये वाला जीआईएफ एक्स जो अंदर वाला जीआईएफ एक्स है वो बाहर वाले जीआईएफ एक्स के बाहर आ जाएगा किस साइन के साथ, प्लस साइन के साथ। तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, अंदर सिर्फ क्या बचेगा x, और ये वाला जीआईएफ एक्स प्लस साइन के साथ बाहर आ जाएगा इज इक्वल टू 4। देखो जीआईएफ एक्स प्लस जीआईएफ एक्स इज इक्वल टू 4, क्या बन गया ये 2 टाइम्स जीआईएफ एक्स इज इक्वल टू कितना 4, तो 2 टाइम्स जीआईएफ एक्स 4 यानी जीआईएफ एक्स इज इक्वल टू 2। बोलो ठीक है, तो 2 टाइम ये जीआईएफ एक्स 2 आ गया। फिर से एक सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, जीआईएफ एक्स 2 कब होगा, जब x क्लोज 2 से ओपन 3 हो, क्लोज n से ओपन n+1। बोलिए सही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। बिल्कुल ऐसा ही ये क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा ही। देखो कोशिश करो, ये वाली क्वांटिटी एक इंटीजर, ये वाली क्वांटिटी एक इंटीजर होगी क्योंकि ये लास्ट में क्या लगा है जीआईएफ लगा है, तो ये पूरी क्वांटिटी क्या बनने वाली है इंटीजर बनने वाली है। तो ये पूरी क्वांटिटी प्लस साइन के साथ जो सबसे बाहर वाला जीआईएफ है उसके बाहर निकल आएगी, तो क्या बनेगा जीआईएफ ऑफ एक्स। अंदर ये हमने सबसे बाहर वाला जीआईएफ लिखा है तो उसके अंदर सिर्फ एक्स बचेगा और बाकी सब कुछ प्लस साइन के साथ, ये पूरा का पूरा जितना हमने ये सर्कल के अंदर किया है वो पूरा बाहर निकल आएगा। तो जीआईएफ ऑफ एक्स प्लस जीआईएफ ऑफ एक्स, बोलो ठीक है, इज इक्वल टू कितना 6। अब देखो फिर से यहां पर फिर से वही प्रॉपर्टी जैसे अभी यहां पर इस क्वेश्चन में यूज किया था, वही टर्म फिर से जनरेट हो गया एलएचएस वाला। यहां पर इस जीआईएफ के लिए जो बाहर वाला जीआईएफ है उसके लिए अंदर वाला जीआईएफ फिर से एक रिजल्ट क्या देगा इंटीजर जो कि एडेड है। तो ये इंटीजर
इसी साइन के साथ हम बाहर निकाल लेंगे। तो क्या बनेगा, ये GIF-X पहले से है प्लस इसमें सबसे जो बाहर वाला GIF है उसके अंदर तो सिर्फ x बचेगा, और ये वाला जो इंटीजर है जो कि प्लस साइन के साथ था, ये इस बाहर वाले GIF के बाहर आ जाएगा प्लस साइन के साथ। तो प्लस GIF-X इज इक्वल टू कितना, 6। क्या बन गया, कितनी बार आ गया GIF, 3 बार। तो 3 टाइम्स GIF-X इज इक्वल टू 6, यानी GIF-X इज इक्वल टू कितना, 2। और GIF-X 2, वही फिर से यही कंडीशन आ गई, तो सॉल्यूशन भी सेम ही होगा, यानी क्लोज 2 से ओपन 3। बोलिए सही है, कोई दिक्कत? तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, क्लोज 2 से ओपन 3। बोलिए समझ गए, कोई दिक्कत? तो पहली प्रॉपर्टी पर बेस्ड हमने इतनी बातचीत की है। अब अगली प्रॉपर्टी और मॉड्यूलस और GIF का जो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि कैसे उन क्वेश्चंस को करेंगे जिसमें हम फर्स्ट अटैक मॉड्यूलस पे करेंगे। तो अब इन सारी बातों को यूज करेंगे हम लोग मिक्सअप करके अच्छे से। नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं ना। यहाँ तक कोई दिक्कत होगी तो बिल्कुल बताओगे, शेयर करोगे। आई होप चीजें समझ रहे होगे और कर पा रहे हो ना। बाकी की बातें हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है।